नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक अद्वितीय बौद्ध कहानी सुनाएंगे जो हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने डर को ताकत में बदल सकते हैं। यह कहानी हमें एक नए दृष्टिकोण और जीवन को सकारात्मक रूप से देखने की क्षमता प्रदान करेगी। एक बार हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था। सिद्धार्थ अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन पर बचपन से ही एक गहरा डर बैठा हुआ था जो उन्हें परेशान करता था। यह डर उसके दिल में घर कर गया था और उसे अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करने से रोक रहा था। एक दिन जब सिद्धार्थ गांव से गुजर रहे थे, उन्होंने एक बुद्धिमान बूढ़े बौद्ध भिक्षु के बारे में सुना जो एक पहाड़ के ऊपर रहता था। ऐसा कहा जाता था कि इस भिक्षु के पास बहुत ज्ञान था और लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता थी। अपने डर पर काबू पाने के लिए उत्सुक और हताश सिद्धार्थ ने भिक्षु का मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। पहाड़ की यात्रा कठिन, खड़ी चढ़ाई और संकरे रास्तों से भरी थी। जैसे जैसे सिद्धार्थ ऊपर चढ़े, हवा पतली हो गई और आसपास का वातावरण अधिक शांत हो गया। कई दिनों की ट्रैकिंग के बाद वह अंततः पहाड़ की चोटी पर स्थित मठ तक पहुंच गया। बुद्धिमान भिक्षु, जिसका नाम मास्टर धर्मपाल था, ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ सिद्धार्थ का स्वागत किया। युवक की आंतरिक उथल पुथल को महसूस करते हुए मास्टर धर्मपाल ने उसे अपना डर साझा करने के लिए आमंत्रित किया। सिद्धार्थ पहले तो झिझके, लेकिन फिर उन्होंने अपने दिल की बात उस बुद्धिमान साधु के सामने रख दी। मास्टर धर्मपाल, मैं एक ऐसे डर से परेशान हूं जिसने मुझे बचपन से ही जकड़ रखा है। यह मुझे मेरी वास्तविक क्षमता का एहसास करने और एक पूर्ण जीवन जीने से रोकता है। मैं इस डर को दूर करने और अपने भीतर ताकत खोजने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। मास्टर धर्मपाल ने ध्यान से सुना और फिर बोले, सिद्धार्थ, डर मानव अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह डर की अनुपस्थिति नहीं है जो किसी को मजबूत बनाती है, बल्कि उसका सामना करने और उसे ताकत में बदलने की क्षमता बनाती है। मैं आपके साथ एक कहानी साझा करूंगा, एक दृष्टांत जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में कवि नाम का एक कुशल योद्धा रहता था। कवि युद्ध में अपने कौशल के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके मन में एक गुप्त भय था जिसके बारे में वे बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। युद्ध के मैदान में अपनी जीत के बावजूद यह डर उसे सताता था, एक छाया की तरह जो हमेशा उसके दिमाग के कोनों में छिपी रहती थी। एक दिन राज्य को एक दुर्जेय शत्रु का सामना करना पड़ा और राजा ने कवि को रक्षा का नेतृत्व करने के लिए बुलाया। योद्धा भयभीत होते हुए भी राजा की आज्ञा को अस्वीकार नहीं कर सका। जैसे जैसे युद्ध का दिन नजदीक आया, कवि ने एक बुद्धिमान आर्ष से सलाह मांगी जो मानव आत्मा की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। आर्षी ने कवि के डर को सुना और जानबूझकर सिर हिलाया। डर मन के युद्ध के मैदान पर एक भयंकर प्रतिद्वंद्वी की तरह है, ऋषि ने शुरू किया। लेकिन यह पराजित होने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह समझने और अपनाने वाली चीज है। केवल तभी आप इसे ताकत के स्रोत में बदल सकते हैं। इन शब्दों के साथ आर्षी ने कवि को एक छोटा प्राचीन ताबीज दिया। इसे पहने और जब डर आपके दिल को पकड़ ले तो इसे कस कर पकड़ लें। डर को अपने अंदर बहने दें, इसे स्वीकार करें और फिर इसे छोड़ दें। ऐसा करने पर आप अपने भीतर वह ताकत पाएंगे जिसके बारे में आप कभी नहीं जानते थे। आर्ष की सलाह और रहस्यमय ताबीज से लैस कवि ने नए दृढ़ संकल्प के साथ दुश्मन का सामना किया। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, उसके मन में डर घर कर गया, लेकिन हार मानने के बजाय उसने ताबीज पकड़ लिया और डर को एक क्षणभंगुर छाया की तरह अपने अंदर से गुजरने दिया। भय की प्रत्येक गुजरती लहर के साथ कवि को ताकत और लचीलेपन की वृद्धि महसूस हुई। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए कवि ने राज्य को जीत की ओर अग्रसर किया। जब उनसे उनके रहस्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक ऋषि के ज्ञान और डर को ताकत में बदलने की शक्ति को साझा किया। गुरु धर्मपाल ने दृष्टांत का समापन किया और सिद्धार्थ गहन चिंतन में बैठ गए। भिक्षु ने आगे कहा, सिद्धार्थ, कवि की तरह तुम्हें अपने डर का सामना करना चाहिए। इसे गले लगाओ, इसे अपने अंदर से गुजरने दो और ऐसा करने पर तुम्हें अपने अंदर छिपी ताकत का पता चलेगा। मैं इस प्रक्रिया में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन यात्रा तुम्हें करनी है।
कहानी से प्रेरित होकर सिद्धार्थ मास्टर धर्मपाल के मार्गदर्शन में परिवर्तनकारी प्रक्रिया से गुजरने के लिए सहमत हुए। भिक्षु ने सिद्धार्थ को अपने डर की जड़ों का सामना करने और समझने में मदद करने के लिए उन्हें विभिन्न ध्यान तकनीकों और दिमागीपन प्रथाओं से परिचित कराया। दिन हफ्तों में बदल गए और सिद्धार्थ ने अपने अंतर्मन में गहराई से खोज की। जो डर उन्हें लंबे समय से परेशान कर रहा था वह सामने आने लगा और मास्टर धर्मपाल के मार्गदर्शन से सिद्धार्थ ने इसे साहस और स्वीकृति के साथ स्वीकार कर लिया। ध्यान, आत्मचिंतन और बुद्धिमान भिक्षु के मार्गदर्शन के माध्यम से सिद्धार्थ को अपने भीतर एक परिवर्तन दिखाई देने लगा। जैसे ही सिद्धार्थ ने अपने डर का सामना किया, उन्हें पता चला कि यह कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि उनके अपने दिमाग की उपज थी। उन्होंने बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करना सीखा, भय को अपनी चेतना के विशाल आकाश में गुजरते बादलों की तरह आने और जाने दिया। मास्टर धर्मपाल सिद्धार्थ की प्रगति को देखकर अनुमोदन पूर्वक मुस्कुराए। मेरे युवा मित्र, आप अपने डर को ताकत में बदलने की राह पर हैं। सच्चा योद्धा वह नहीं है जो बाहरी दुश्मनों को हराता है, बल्कि मन के भीतर की लड़ाई पर विजय प्राप्त करता है। सिद्धार्थ ने लगन से अपना अभ्यास जारी रखा और हर गुजरते दिन के साथ डर की पकड़ उन पर से ढीली होती गई। उन्हें आंतरिक शांति और लचीलेपन की गहन अनुभूति का अनुभव होने लगा। मास्टर धर्मपाल ने सिद्धार्थ की प्रगति को पहचानते हुए निर्णय लिया कि यह अधिक चुनौतीपूर्ण परीक्षा का समय है। एक सुबह मास्टर धर्मपाल सिद्धार्थ को एक खड़ी और संकीर्ण पहाड़ी रास्ते पर ले गए। रास्ता जोखिम भरा था, चट्टान के किनारे घुमावदार था। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़े, हवा तेज चलने लगी और रास्ता और भी खतरनाक हो गया। मास्टर धर्मपाल सिद्धार्थ की ओर मुड़े और कहा, वास्तव में अपने डर पर काबू पाने के लिए आपको सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में इसका सामना करना होगा। इस रास्ते पर चलें और जैसे ही डर पैदा हो, आपने जो सबक सीखा है उसे याद रखें। डर को गले लगाओ, इसे अपने अंदर से गुजरने दो और अपने अंदर की ताकत को खोजें। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। उसका दिल भय और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से धड़क रहा था। उसने सावधानी से एक पैर दूसरे के सामने रखते हुए संकरे रास्ते पर पहला कदम उठाया। नीचे की खाई इशारा करती हुई प्रतीत हो रही थी और हवा परेशान करने वाले विचार फुसफुसा रही थी। जैसे जैसे सिद्धार्थ आगे बढ़ते गए, उन्हें डर ने जकड़ लिया। उसकी हथेलियों में पसीना आ गया और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर भी आर्शी के ताबीज और भयभीत योद्धा के दृष्टांत को याद करते हुए उसने जो सबक सीखा था उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसने भय को अपने ऊपर हावी होने दिया। उसकी उपस्थिति को स्वीकार करते हुए उसे अपने ऊपर नियंत्रण करने की अनुमति नहीं दी। कदम दर कदम सिद्धार्थ आगे बढ़े, प्रत्येक कदम अपने भीतर के राक्षसों पर विजय पा रहे थे। मास्टर धर्मपाल ने पीछे से देखा और चुपचाप उस युवक को उस ताकत पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जो वह अपने भीतर विकसित कर रहा था। अंततः सिद्धार्थ पहाड़ी रास्ते के अंत तक पहुंच गए। वह ठोस जमीन पर खड़ा था। डर अब दूर की स्मृति बन गया है। मास्टर धर्मपाल उनके पास आए। उनकी आंखों में चमक थी। आपने एक चुनौतीपूर्ण माहौल में अपने डर का सामना किया है और विजयी हुए हैं। इस अनुभव को याद रखें, क्योंकि यह आपके जीवन के किसी भी पहलू में डर को ताकत में बदलने की कुंजी रखता है। जैसे ही सिद्धार्थ एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में पहाड़ से नीचे उतरे, वे दृष्टांत और परीक्षण दोनों से प्राप्त ज्ञान को अपने साथ ले गए। वह अपने गांव में डर के गुलाम के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लौटे जिसने इसका सामना किया और इसे आंतरिक शक्ति के स्रोत में बदल दिया। सिद्धार्थ के परिवर्तन की बात फैल गई और लोगों ने उनसे मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने मास्टर धर्मपाल से प्राप्त शिक्षाओं को साझा किया, दूसरों को अपने डर का सामना करने और आत्म खोज की यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। सिद्धार्थ की कहानी गांव में आशा की किरण बन गई और एक समय भयभीत रहने वाला युवक एक सम्मानित नेता के रूप में उभरा। उन्होंने अपने साथी ग्रामीणों का करुणा और समझदारी के साथ मार्गदर्शन किया, जिससे उन्हें आत्म खोज के अपने रास्ते पर चलने में मदद मिली। कालांतर में सिद्धार्थ का प्रभाव गांव से बाहर तक फैल गया।
उनकी शिक्षाएं पड़ोसी समुदायों तक पहुंची और वे एक बुद्धिमान और दयालु शिक्षक के रूप में जाने जाने लगे। दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन चाहते थे और सिद्धार्थ ने विनम्रतापूर्वक पहाड़ की चोटी पर सीखे गए सबक साझा किए। मास्टर धर्मपाल सिद्धार्थ के प्रभाव से संतुष्ट होकर दूर से देख रहे थे। दृष्टांत और परीक्षण ने अपना उद्देश्य पूरा किया। एक व्यक्ति को अपने डर को ताकत में बदलने में मदद की और अनगिनत अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। और इसलिए सिद्धार्थ की यात्रा जारी रही, जो उस कालातीत ज्ञान का प्रमाण है कि जब साहस और समझ के साथ डर का सामना किया जाता है तो उसे ताकत के एक अटल स्रोत में बदला जा सकता है। वह युवा व्यक्ति जो कभी डर के बोझ के साथ चलता था, अब जीवन में आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। वह परिवर्तनकारी शक्ति का एक जीवंत अवतार है जो हर व्यक्ति के भीतर निहित है।